मित्रों, मेरा नाम है रश्मि और मैं आप सबका अपने अपराजित न्याय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे, एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम हाल ही में बदला जा चुका है। वो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वो सब्जेक्ट है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय न्याय संहिता हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसी ही है, एक जैसी ही लिखी गई है। तो पहले इंडियन पेनल कोड और भारतीय दंड संहिता हिंदी में हम कहते थे, लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। तो क्या रीजन है कि भारतीय दंड संहिता को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया? तो अगर जब हम पढ़ते हैं, जब ये बदलाव हुआ तो हम सब ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या सेक्शन जो है रिपील कर दिए गए हैं, लेकिन क्या हमारा ध्यान इस बात पे भी गया है कि ये जो नाम बदला उसका क्या रीजन है? तो देखिए, जब भी आप कोई कोड या कोई एक्ट आप जब भी पढ़िए तो सबसे पहले शुरुआत करिए आप उसके नाम से। जब आप नाम से उसकी शुरुआत करते हैं तो आपको ये बात पता चलती है कि ये बदलाव, ये जो नाम है, ये जो एक्ट है, ये जो कोड है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है कि हमारे पास ये लॉ आया। तो हम शुरुआत करते हैं कि क्यों दंड संहिता की जगह न्याय संहिता कर दिया गया। इंडियन और कोड जो है एक जैसा ही है, बदला है केवल दंड, दंड की जगह न्याय कर दिया गया है। तो क्या दंड और न्याय दोनों एक ही है? क्या दंड देना न्याय होता है? तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा। थोड़ा सा हिंदी पढ़ेंगे हम। हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, एक काव्य है उनका, जयद्रथ वध के संबंध में। जयद्रथ वध के प्रसंग में उन्होंने एक काव्य लिखा है जिसकी कुछ लाइनें हैं जो आपको दंड और न्याय को समझने में आसानी करेंगी। तो वो काव्य की लाइनें, 4 लाइनें मैं आपको बताऊंगी। उसमें उसकी लाइन ये ऐसी है कि अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो इसमें हमारे समझने की बात क्या है? हमारे समझने की बात केवल इतनी है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अब बात ये आती है कि दंड देना अगर धर्म है तो फिर धर्म क्या है? तो देखिए, धर्म का अर्थ होता है धार्यति इति धर्मः। धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य चीजें हैं उसको हम धर्म कहते हैं। अब धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य जो जो बातें, जो चीजें ऐसी हैं जो जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता है, जिससे किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कोई पीड़ा, कोई कष्ट ना पहुंचे, उन बातों को हम कहते हैं कि वो धारण करने योग्य है। ना कि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये हम यहाँ ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक आचरण की ऐसी संहिता, एक आचरण का ऐसा कोड जो हर व्यक्ति को पालन इसलिए करना चाहिए कि उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित ना हो, उससे दूसरा व्यक्ति इस तरीके से प्रभावित ना हो कि इससे कोई उसको हानि या कोई क्षति हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हमने जाना कि धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है हमारा। तो धारण करने योग्य क्या है? फिर प्रश्न ये आया कि धारण करने योग्य क्या है? तो धारण करने योग्य है, फिर हम एक श्लोक समझेंगे। हमारे सारे ही धर्म ग्रंथों का एक जो सार है वो ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्म का मतलब होता है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करना, किसी के प्रति जो है ऐसी भावना, ऐसा कार्य ना करना जिससे उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे, उस व्यक्ति की कोई हानि हो। तो क्या केवल मार देना किसी को, केवल चोट पहुंचा देना, केवल क्षति कर देना ही हिंसा होती है? तो यहाँ जो है अहिंसा का मतलब होगा, हम 3 तरीके से समझेंगे। अहिंसा का मतलब होता है, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार और चाहे हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अनुसार, अहिंसा का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। जब हम मन, वाणी और कर्म तीनों से ही हिंसा नहीं करते हैं तब माना जाता है कि ये हम अहिंसक व्यक्ति हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये तो नैतिक बातें हैं, तो मॉरल बातें हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ये इन्हीं तीनों बातों पे डिपेंड होता है। कैसे होता है? तो देखिए, मनसा, जब हम मनसा की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपने माइंड की।
जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करता है, तो सबसे पहले वो अपने दिमाग में, अपने मन में एक प्री प्लानिंग बनाता है। कोई चोर जो है कहीं जा रहा है चोरी करने, तो ऐसे ही तो घुस नहीं जाता है। वो एक योजना बनाता है और ये सारी योजना उसके दिमाग में चल रही होती है। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं कि हम जो है कैसे, कब जाएँगे उसके घर में, कैसे घुसेंगे, क्या-क्या चीज़ें हम वहाँ से ले आएँगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ हिंसा का भी प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से उसके दिमाग में चलती हैं। एक हत्यारा व्यक्ति जो है वो पहले दिमाग में अपने प्री प्लान बनाता है, तब जाके वो हत्या करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपराध ऐसे भी हो जाते हैं जिनको दिमाग में जिनके लिए हम प्री प्लानिंग नहीं करते, तो उन अपराधों को हमारी दंड संहिता में छूट दी जाती है। हमारी न्याय संहिता में उन चीज़ों के लिए छूट दी गई है। तो माइंड का, जिसको हम अपने क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहते हैं मेंस रिया, गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंट। तो हमारे पास एक लैटिन टर्म है, लैटिन मैगज़ीम है, जिसको हम लैटिन मैगज़ीम कहते हैं। बहुत अच्छी एक लैटिन मैगज़ीम है जिसपे हमारा पूरा क्रिमिनल लॉ जो है डिपेंड होता है। उसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट, एक्टस नॉन फेसिट रियुम नेसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियुम नेसी मेंस सिट रिया। An act does not constitute any guilt. An act does not constitute any guilt without any guilty intent. बिना किसी आपराधिक मना स्थिति के, बिना किसी दुर्भावना के कोई भी कार्य अपराध नहीं हो सकता। अब एक आपके मन में ये बात आएगी कि एक व्यक्ति जो है, एक पुलिस ऑफिसर जो है, वो अपने से बड़े ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और उसके ऑर्डर के अकॉर्डेंस में उसने एक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, उसके अधिकारी का एक आदेश है कि आप भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, कि कहीं वो भीड़ इतनी हिंसक या आक्रामक ना हो जाए, कहीं दंगा, कहीं बलवा ना हो जाए, वो ऑर्डर देता है कि आप गोली चला दीजिए ताकि वो भीड़ तितर-बितर हो जाए। वो पुलिस ऑफिसर जो है गोली चला देता है। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप कहेंगे कि हिंसा, हत्या तो वहाँ हो गई, लेकिन क्योंकि वो इंटेंशन के साथ नहीं हुई थी, वो गुड फेथ में भीड़ इतनी हिंसक ना हो जाए कि लोगों को, समाज को जो है क्षति पहुँचे, इसको रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको हम हिंसा नहीं मानेंगे, उसको हम हत्या नहीं मानेंगे। तो इंटेंशन का होना, मानसिक स्थिति का होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा मनसा जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या उसको उस अपराध से छूट दे दी जाए। एक डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करता है, हो सकता है कि आपकी स्थिति इतनी नाजुक हो कि वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल ना हो और वो व्यक्ति मर जाए। तो क्या वो डॉक्टर लायबल होगा? नहीं। वो डॉक्टर ने बोना फाइड इंटेंशन के साथ काम किया है। उसका ये इंटेंशन नहीं था कि इस व्यक्ति की जान ले लो, इस व्यक्ति की हत्या कर दो। तो सद्भावपूर्वक किए गए कार्य जो है वो अपराध नहीं माने जाते, लेकिन जो मन में जो प्री प्लानिंग के साथ, जो षड्यंत्र के साथ जो कार्य किया जाता है, उसको हम कहते हैं मानसिक हिंसा। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार होता है। दूसरा है वाचिक हिंसा। वाचिक हिंसा का मतलब है कि जो बोले गए शब्दों द्वारा, जो वाणी द्वारा, जो वचन द्वारा जो आपके वर्ड्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं कभी-कभी जिससे दूसरों की गरिमा आहत होती है। एक व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे दूसरे व्यक्ति की गरिमा, तीसरे व्यक्ति समाज की नज़र में कम हो जाए, उसका स्टेटस प्रभावित हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये वाचिक हिंसा है। एक व्यक्ति जो है भारत सरकार के खिलाफ मंच पे खड़ा होके और भारत सरकार के खिलाफ ऐसे भड़काऊ भाषण देता है जिससे जो समाज है, जो समूह है, वो आक्रामक हो जाए, तो इसको कहते हैं वाचिक हिंसा। ये वाचिक हिंसा जो है मानहानि, डिफेमेशन के रूप में हमारे दंड संहिता में दी गई है कि कब कौन सी बात बोली जाएगी तो वो डिफेमेशन होगा और कब कौन सी बात जो है वो डिफेमेशन हम नहीं कहेंगे। तो आपने समझ लिया वाचिक हिंसा क्या है। तीसरा है कि कर्मणा, जो एक्ट ऑफ वन है। एक्ट ऑफ वन का मतलब होता है कि कार्य जब किया जाए, आपके दिमाग में कितने लोगों को मारने की षड्यंत्र, कितने लोगों को मारने की साजिश चल रही है, इस बात का कोई महत्व तब तक नहीं है जब तक आप उस कार्य को कर न डालें।
जब आप उस कार्य को कर देंगे, एक्ट अपॉन कर देंगे, तब वो आपके दंड के लिए, तब आप जो है दंड के लिए लायबल हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि क्या केवल एक्ट अपॉन करना ही जो है, केवल कार्य को कर देना ही अपराध है? तो ऐसा नहीं है। हमारे न्याय संहिता में, हमारी पहले भी दंड संहिता में कुछ बातें जो है ऐसी हैं, जैसे एक व्यक्ति तैयारी करता है कि भारत सरकार के विरुद्ध हम युद्ध कर लें। पहले वो मन में सोचा, फिर वो उसके लिए संसाधन और सामान जुटाता है। अब ये तैयारी भी दंडनीय होगी। क्यों? क्योंकि इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा है। आप कहीं दंगा बलवा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा है कि आपको वहीं रोक दिया जाएगा, आपको वहीं दंडित किया जाएगा। लेकिन बाकी जो सामान्य नियम है हमारे पास, जो जनरल रूल है, वो ये है कि जब आपके मन में एक षड्यंत्र, एक भावना, वेलाफाइड इंटेंशन आया, आपने उसके लिए कुछ सामान जुटाए, कुछ संसाधन जुटाए और बाद में आप उसको क्रियान्वित कर दिए, तब ये माना जाएगा कि आपने पूरी सोची समझी साजिश के तहत कोई कार्य किया। तो आपका एक्ट अपॉन जो है, आपका एक्टस रियस जो है, वो दंडनीय है, वो पनिशेबल है। तो यहाँ हमने समझा कि मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कर्मणा, कर्म से जो हिंसा होती है, वो तीनों हिंसा जो है, हमारा धर्मशास्त्र ये कह रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अब हिंसा हो रही है, तीनों ही प्रकार से हिंसा हो रही है। तो क्या इस हिंसा को हम देखते रहें? क्या इस हिंसा से प्रभावित व्यक्ति जो है वो कुछ भी ना करे? तो उसके लिए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो एक आधार तैयार करती है, एक ऐसी मशीनरी बनाती है जिसमें अपराधी व्यक्ति को दंडित इसलिए किया जाता है ताकि जो व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ, जो व्यक्ति उससे पीड़ित हो गया, उसको न्याय दिलाया जा सके। तो यहाँ न्याय का मतलब जो है वो दंड देना इसलिए हो जाता है कि एक व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है, जो जिसको परेशानी हुई है, जो पीड़ित हो गया है, उसको न्याय दिलाया जा सके। तो फिर बात आती है कि धर्म हिंसा तथैवच, तो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा भी की जाए तो उसको भी हम मानते हैं ये उतनी ही जायज है, ये उतनी ही ज्यादा सही कार्य है, उतना ही ज्यादा सही कार्य है जितना हम अहिंसक होते हैं। अनायास आप किसी को मारते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, किसी के ऊपर ऐसा अटैक कर देते हैं जिससे उसकी क्षति हो जाए, तो ये हिंसा को रोकना जो है वो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया, एक गाइडलाइन दी गई है आपको। अगर आप नहीं मानते हैं, वो संस्कार आपके अंदर अगर नहीं आते हैं, तो आपको दंडित करना, आपको रोकना, आपको प्रिवेंट करना, ये जो है सरकार की, समाज की, राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए दंड को न्याय कहना उचित है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही पाठ पढ़ाया कि तुम जो कर रहे हो, ये धर्म युद्ध कर रहे हो, भले उसमें हिंसा ही है, भले लोग मारे जा रहे हैं, दोनों पक्षों से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये धर्म का युद्ध है, ये धर्म की लड़ाई है। क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए किसी को, वो व्यक्ति अपना मनमानापन करता रहे, तो एक मनमानेपन को रोकने के लिए, एक समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो मैकेनिज्म काम करता है, जो व्यवस्था काम करती है, जो कानून काम करता है, उसको हम कहते हैं न्याय व्यवस्था। और ये न्याय के लिए अगर किसी को दंड भी दिया जाए तो वो उचित होता है। तो आज आपने समझ लिया कि भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता से बदल के भारतीय न्याय संहिता करने के पीछे क्या रीजन था। नमस्कार।